ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक हमारा चैप्टर जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन एक एक्ट है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंसान या कहिए कि मैनकाइंड हमेशा ही नए नए तरीके सीखता रहा है अपनी बात को या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को दूसरों को कहने के लिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे हम चुपचाप बैठे हुए हैं तो भी हम आसपास में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि समहाउ हम हम परेशान हैं या कुछ दुखी हैं या कुछ। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सब नहीं हमें स्टडी करना है। यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हमने इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक कम्युनिकेट करना सीखा। मतलब आप समझिए कि अगर कोई इंसान हमारे आसपास है, उसको कुछ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम हाथ के इशारे से, आंख से या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन आमने सामने का नहीं है। आमने सामने का कम्युनिकेशन तो हमारे पास लाखों साल से मौजूद है। मतलब जब से ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट है, जब से आमने सामने तो कोई भी इंसान एक दूसरे को अपनी बात कह ही सकता है। या फिर इसमें भी एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप करने की बात है। कभी ना कभी तो लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई होंगी, क्योंकि कुछ लोग अलग भाषा समझते हैं, कुछ अलग भाषा समझते हैं, तो ये भाषाएं डेवलप हुई होंगी, लैंग्वेजेस डेवलप हुई होंगी। तो फिलहाल जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन बाय इलेक्ट्रिकल मीन्स। यानी आप ऐसे समझिए कि अगर अब से आप 50 साल पहले के एरा में हैं, तो अब से 50 साल नहीं, 5000 साल पहले के एरा में, तो आपको एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोई बात पहुंचाने के लिए जो कि बहुत दूर है, कैसे आप सोचते? कोई आपके पास वायरलेस नहीं है, कोई आपके पास मोबाइल नहीं है, कोई आपके पास इंटरनेट नहीं है, कोई आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कैसे एक इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कि एक पर्सन जो क्या कहते हैं दिल्ली में है, उसको किसी दूसरे पर्सन जो कि मान लीजिए केरला में है, उसको कोई इंफॉर्मेशन भिजवानी है। तो अब एक ही तरीका है कि एक इंसान जाए, उसको हम कहीं पे लिखें और वो घोड़े पे जाए या किसी और व्हीकल पे जाए और जाके जो भी दूसरा वहां का इंसान है जिस तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उसको वो पकड़ाए। पर क्या अब भी ऐसा करने की जरूरत है? क्या अभी हम एक सिंपल एसएमएस भेज के नहीं बता सकते? तो क्या एक 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 टीवी चैनल सभी दुनिया से अपना ओपिनियन नहीं ले सकते हैं आज की डेट में कि क्या लोग चाह रहे हैं? तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। ये कब से डेवलप होना शुरू हुआ? असल में इसकी शुरुआत आप समझ लीजिए कि 19th और 20th सेंचुरी में हुई। तो जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, जिसमें सबसे पहला जो रोल है वो ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट ऑफ तार, जिसको हम कहते हैं टेलीग्राफ भी हम इसको कहते हैं। तो टेलीग्राफ इसमें सबसे पहला माइलस्टोन है। ठीक है, तो वैसे तो ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन का सिस्टम अगर हम कहें कि किसने डेवलप किया, या मतलब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बेसिक पे जाएं, तो इसमें एक बीरबल थे। तो अकबर के दरबार में वो मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया था। इट वाज अराउंड 1565 के आसपास में उन्होंने ये किया था, और जिसमें उन्होंने ये मैकेनिज्म डेवलप करा था कि कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। तो क्या था वो, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको कि राजा यानी अकबर का जो महल था वो थोड़ा दूर था रानी के महल से, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी जानी थी कि जैसे मान लीजिए कि चाइल्ड जो है वो बॉर्न होने वाला है, अकबर की कोई वाइफ प्रेग्नेंट है, तो कैसे अकबर को इमीडिएटली या शार्पली या प्रॉम्प्टली पता चले कि सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए बीरबल ने एक मैकेनिज्म बनाया। उसने एक ऑडिबल डिस्टेंस पे ढोल पीटने वाले लोगों को रखा। जैसे मान लीजिए 200 मीटर तक ढोल की आवाज जाती है, तो एक ढोल वाला जो है वो रानी के महल में, फिर उससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा ढोल वाला, उससे 200 मीटर की डिस्टेंस पे एक तीसरा ढोल वाला, और इस तरह से 200 मीटर, 300 मीटर जो भी ऑडिबल डिस्टेंसेस रहेंगी, उसने मैकेनिज्म सेट कर दिया।
तो अब डिलीवरी हुई तो बच्चा हुआ, तो उनको समझाया गया था कि भाई अगर मान लीजिए लड़का होता है तो इस तरह से ढोल बजाना है, लड़की होती है तो इस तरह से बजाना है, या कुछ और दुर्घटना होती है तो इस तरह से बजाना है, तो आगे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी है। तो इस तरह से कहें कि 1865 में इंडिया में ये कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ मान लीजिए, बट ये इलेक्ट्रिकल मीन्स से नहीं था, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम था, इंफॉर्मेशन इसमें जा रही थी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे पहले डेवलप, अगर हम कहें इलेक्ट्रिकल मीन से, तो ये हुआ था 1835 में, जिसमें टेलीग्राफ बनाया गया था। और टेलीग्राफ बनाया था एफ.बी. मोर्से ने, राइट। तो इन्होंने ये समझ लीजिए कि टेलीग्राफ बनाया। और टेलीग्राफ क्या है आप जानते होंगे कि जो पोस्ट ऑफिसेज हुआ करते थे उसमें जो पोस्टमैन होते थे, तो पोस्टमैन को जो लेटर्स थे वो कैरी करके लेके जाने थे। बट टेलीग्राफ जब डेवलप हुआ तो पोस्ट ऑफिस में ही लेटर को कैरी नहीं करना था, इंफॉर्मेशन को आपने लिख देना था वहां पे। ये ओपन इंफॉर्मेशन होती थी, कोई भी पढ़ सकता था उसको, मतलब इसमें सीक्रेसी नहीं थी। तो आप वहां पे इंफॉर्मेशन लिखते थे, वो इंफॉर्मेशन दूसरे पोस्ट ऑफिस में टाइप होती, प्रिंट होती थी। टाइप एक पोस्ट ऑफिस में होगी, प्रिंट दूसरे में होगी, और वो प्रिंटेड फॉर्मेट वहां का जो पोस्टमैन है वो घर में, रेस्पेक्टिव घर में लेके जाएगा। एक्चुअली तो ये अभी तक था, अभी कुछ साल पहले ही ये टेलीग्राफ बंद हो गया। जैसे समझ लीजिए दिल्ली से और चेन्नई को इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो हम यहां से पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में कहेंगे कि भाई आज जो है हमने ये चीज कर ली है, तो हम उसमें लिख देंगे। तो वो लिखा हुआ चीज वहां पे जो भी एम्प्लॉय हैं उसको टाइप करेंगे, और उसका प्रिंट चेन्नई के पोस्ट ऑफिस में निकलेगा, और वो प्रिंट के साथ उसमें एड्रेस भी होगा। तो चेन्नई का पोस्टमैन उस एड्रेस पे उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। ठीक है, तो ये था टेलीग्राफ जो डेवलप हुआ था 1835 में, यानी अब से लगभग 1800 साल पहले। और आप समझ सकते हो कि इसने जो है वो कम्युनिकेशन की नींव डाली। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट आई वो आई 1876 में, जब ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डेवलप किया टेलीफोन। तो टेलीफोन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हम आज भी यूज कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में भी यूज करते रहेंगे। बस वो टेलीफोन जो है वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, मोबाइल फोन में आ जाएगा। लेकिन ये टेलीफोन जो है इसने भी रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होने वाला सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन गया। मतलब दुनिया में कितने टेलीफोन होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे ये कम हो रहा है क्योंकि मोबाइल फोन से इसकी जगह ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 1895 में जेसी बोस और जी मार्कोनी ने डेवलप किया वायरलेस। तो ये जो लोग हैं इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका बेस बनाने में। बट आज के डेट में तो आप जानते होंगे कि टेलीविजन है, जैसे 1936 में सबसे पहले जॉन लोगी ने टेलीविजन बनाया था। ठीक है, तो टेलीविजन, और ये आप कहिए कि बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के मतलब डेवलपमेंट है। इसी में मैं आपको और थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। तो 1955 अराउंड में फैक्स मशीन जो है वो प्ले में आई। हालांकि इसका जो आइडिया था वो अराउंड आइडिया जो आया था वो 1943 में आया था, बट ये जो प्रॉपर फंक्शन में आई वो अराउंड 1955 में आई। और उसके बाद 1968 में एक एप्रानेट एक सिस्टम आया। ये यूएस नेवी ने डेवलप किया था, यूएस आर्मी ने डेवलप किया था। इसमें वो लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर कर देते थे जो कि कनेक्टेड थे।
तो एक तरीके से इंटरनेट का मतलब समझ लीजिए कि बेस है ये। इसके बाद आप समझ लीजिए कि 1975 में एक कम्युनिकेशन वायर डेवलप हुई जिसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मोर रैपिडली ट्रांसमिट की जा सकती थी। मतलब रैपिडली क्या, वो तो स्पीड ऑफ लाइट से जाती है इंफॉर्मेशन तो, बट ज्यादा इंफॉर्मेशन जा सकती थी। और उसके बाद 1989 या 91 में डेवलप हुआ WWW, जिसको आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और ये एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें आप कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।